हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्जाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे वर्ग निकालना, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 100 से कम वालों को स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 100 से कम संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। चलिए पहले डायरेक्टली हम निकालते हैं 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे ये 98 है, 98 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, 100 से 2 कम है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। लेकिन हम 4 इसे 2 डिजिट में लिखेंगे, 3 में होगा फिर भी 2 में लिखेंगे, और अगर 1 में है तो इसके आगे 0 लगा के 2 डिजिट बना लेंगे। तो ये 0 4 हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये क्या करते हैं कि 98 से 100 से ये कितना कम है, 98 2, तो 2 को इसे माइनस कर दो इसमें से, तो कितना होगा 96। ये आपका इसका स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, बाकी तुम्हें करना पड़ेगा। चलिए एक 97 का करके दिखाता हूँ। 97 कितना कम है, 3। 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में लिखेंगे तो 09, तो ये 3 है ना, तो 97। 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 94। ये इसका वर्ग होगा। तो चलिए इसी प्रकार आपको निकालने हैं। 99 का निकालो, 96 ये स्क्वायर निकालना है, 95 94 93 92 91 89 89 88 87 86 85। इस तरह से और निकाल सकते हैं। चलो इतने ही निकाल के देखते हैं। चलिए निकालें, इसे ऊपर से रिमूव कर देते हैं। चलिए 99 को करते हैं। 99 100 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 डिजिट में लिखना है तो आगे 0 लगाएंगे। 99 से 100 से कितना कम है, 99 1, तो 1 घटाएंगे तो कितना होगा 98। ये आपका आंसर होगा। चलिए 96 करते हैं। 96 कैसे करेंगे, 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर 16। 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट में रहेगा। अगर 2 से ना होता तो आगे 0 लगा लेते, 3 होते तो इसे हाथ से ले लेते। तो ये 16 है, और 100 से कितना कम है 4, तो 96 में से 4 घटाएंगे तो 92। इसी तरह से 95 का निकालेंगे। 95 तो कितना ज़्यादा है 5, 100 से कितना कम है 5, तो चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 95 में से 5 घटा देंगे, कितना हुआ 90। इसी तरह 94 करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, नहीं कितना, ये कम कितना है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 36। इसी प्रकार इन्हें करते हैं। ये कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49। 7 कम कर देंगे इसमें से तो कितना बचेगा 86। इसी प्रकार इसे करेंगे 92 को, तो ये कितना है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। इसे करेंगे 8 को घटा देंगे तो कितना बचा 84। ये स्क्वायर होगा। इसी प्रकार इसे डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं हम, वो आपको होमवर्क में करनी है। 87 को मान लो कितना कम है 13 है, ये 13 कम है ना 100 से। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, तो 2 डिजिट को लेना है तो 6 9, 1 डिजिट ये कैरी मान लो, एक हासिल आगे की तरफ। तो जब 13 कम है तो 13 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गई 4, 8 में से गई 7, 74 बचेगा ना, एक कैरी तो 75 हो जाएगा। ये आपका बराबर। इसी प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। कितना याद है 14, 14 का स्क्वायर 196, 96 का 96 लेना है, एक कैरी रखो, इसमें से 14 घटाएंगे
तो ये बचेगा 27, नहीं 72, एक कैरी होगा तो ये कितना हो जाएगा 7396। चलिए इसी प्रकार से इसे आप कर सकते हैं। इसे रिमूव करते हैं। अब चलिए करते हैं 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो चलिए 100 से ज़्यादा की निकालते हैं। जैसे मान लो 102 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो इसे बताता हूँ। 100 से कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, तो ये तो सबको पता है, तो 0 4 हो गया। तो 2 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 2, इसमें 2 को ऐड करेंगे। वहाँ घटाते थे, यहाँ ऐड करना है, तो कितना होगा 104। ये आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार 103 का करके दिखाता हूँ। 103 का स्क्वायर इसे करेंगे। चलिए 100 से कितना ज़्यादा है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अरे 100 से कितना ज़्यादा 3, तो 3 का स्क्वायर 09। अब 3 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 106, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 105 का करके दिखाऊँ आपको, ये कितना होगा, तो ये कितना ज़्यादा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ऑलरेडी 2 डिजिट में तो 2 में रखेंगे और इससे 5 ऐड करेंगे तो 110, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे दे रहा हूँ जो आपको करने हैं तुरंत। तो चलिए आपको देता हूँ 104 का, 106 का, 107 का, 108 का, 111 का, 112 का, आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही करता हूँ मैं। तो चलिए 104 का करते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 4 जोड़ेंगे इसमें, कितना हो जाएगा 108। 106 का स्क्वायर कितना होता है 106, तो कितना याद है 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में है तो रखो। कितना 6 जोड़ेंगे 106 में तो कितना होगा 112। 107 का करेंगे तो कितना याद है 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 7 7 49। उसके बाद 107 में 100 से ज़्यादा कितना है 7 को 107 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 108 है, तो 108 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 4। तो ये 64 2 डिजिट में है तो 2 में रखेंगे। अगर 3 में होता तो 2 में लेते, 1 कैरी कर लेते। अगर 1 में होता तो उसकी 0 आगे लगा लेते। तो 108 कितना याद है 100 से 8, तो 108 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 116। इसी प्रकार 111 करते हैं, तो 111 करते हैं तो 111 में 11 को लेते हैं। 11 का कितना स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर 121। 21 का कितना लेंगे 21 पीछे से हाथ से ले कैरी 121 का, तो 111 11 से कितना ज़्यादा है 111। 100 से कितना ज़्यादा है 11, तो 11 में 111 जोड़ेंगे तो 122 और 123, ये आपका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार इसे करेंगे 112 को करेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 2 डिजिट लेंगे तो 44 को ले लेंगे, 1 को कैरी कर लो, ये 100 से कितना ज़्यादा 12, तो 112 में 12 को जोड़ेंगे 124, 1 कैरी 125, ठीक है। तो आपको होमवर्क में देता हूँ 113 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर, 119 का आपको निकाल के ले आना। आप सोच रहे होंगे कि आपने कभी 110 का स्क्वायर नहीं दिया इसमें बीच में, और उससे 90 का भी स्क्वायर नहीं दिया 90 का, तो आप इसे समझ रहे होंगे कि 90 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। जिसके पीछे 0 होता है तो 1 0 का तो डबल 0 हो जाएगा, और अगले 9 का 81। इसी प्रकार 110 का कैसे निकालेंगे,
एक जीरो का 2 जीरो और 11 का 121। तो ये निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए साथी अब चलते हैं 50 से कम का, 50 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना, वर्ग निकालें। चलिए शुरुआत करते हैं 49 से। 49 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो 49 का स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करना है, वहाँ 100 से कम देखते हैं, यहाँ 50 से कितना कम है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 डिजिट में लेना है तो 0 लगा। कितना कम है 50 से? कितना कम है? तो 48 हो गया। 1 कम करेंगे, 50 से कितना कम है वो इसमें से घटा दो, ठीक है? तो घटाओगे, लेकिन वहाँ 50 से कम था, 100 का डिग्री चल रही थी, तो 100 से डायरेक्टली घटा के रख देते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जो 50 है 100 का आधा है, तो इसे डायरेक्ट आधा करेंगे। तो कितना हो गया ये? 24/01। लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्टली क्या करेंगे, 50 से आधा करके रखो डायरेक्ट, तो 25, 50 का आधा 25। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, जो हम यहाँ पे घटाते हैं 1, ये डायरेक्ट 25 में से घटाओ। ये इतना मेथड नहीं करना है, शॉर्ट ही करना है, फिर क्या दिक्कत है। तो अब चलो 48 का निकाल के बताता हूँ। 48 का निकालें, कितना कम है 2 से? 50 से कितना कम है? 2। 50 से 2 कम है ना, तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4। अब कितना कम है? 2 कम है, 2 को डायरेक्ट 25 से घटाओ तो कितना होगा? 23। इसी प्रकार 47 का निकाल के दिखाना। 47 का निकालते हैं, कितना कम है? 3 कम है ना, 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09। 3 कम है तो डायरेक्ट यहाँ से 3 कम कर दो, कितना होगा? 22। यह आपका इसका वर्ग होगा। तो चलिए इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल के 47 हो गया, 46 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल के आपको कमेंट में आंसर दे देना है, ठीक है? तो चलिए इसे रिमूव करते हैं। यह आपको लिख लेना है, आंसर दे देना है इनका। अब यहाँ लिख देते हैं 50 से ज़्यादा वाली का कैसे निकालते हैं, ठीक है? 50 से ज़्यादा, ठीक है? अब 50 से ज़्यादा मान लो 52 ही ले लेते हैं। 52 का स्क्वायर कैसे निकालें? तो 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, तो 0 4 हो गया। 50 से कितना ज़्यादा है? 2। 50 से कितना ज़्यादा है? 2। तो इसमें 2 जोड़ के वही बात आएगी, 2 से भाग देना है फिर। तो डायरेक्ट इस 50 को ही आधा करके रख लो, 25, और 25 में 2 ज़्यादा है तो 2 को ऐड कर दो, तो 27। यहाँ भी 27 आएगा काटोगे तो, और इससे करोगे तो भी 27/04 ही आना है इसका। तो इसी तरह से 53 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ। 53 का स्क्वायर रहेगा, कितना ज़्यादा है 50 से? 3 ज़्यादा है ना, तो 3 का स्क्वायर 09। अब 3 ज़्यादा है तो 53 में 3 जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, वही बात है। और 3 ज़्यादा है, डायरेक्ट यहाँ 3 कर दो, तो कितना होगा? 28/09। इसी प्रकार एक 52 का निकाल के दिखाता हूँ। 52 का तो निकल ही गया, 54 का निकालता हूँ। 54, 4 का स्क्वायर 16, 4 ज़्यादा है तो 25 और 4 29, और यहाँ 4 ज़्यादा करोगे तो 58, 58 में 2 का भाग दोगे तो 29 ही आना है। ये आपका आंसर है। तो आपको होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन निकालने के लिए। 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर। ये आपको होमवर्क में करने हैं, आप इन्हें नोट कर रहे होंगे, ठीक है? दोनों होमवर्क में करने हैं। चलिए एक अगली ट्रिक लेके आता हूँ अभी। चलिए आगे करते हैं। आगे अब हम बताते हैं कि जिसके अंत में 5 होता है ना, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। डिजिट के अंत में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 45 दिया है, 45 का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो चलिए डायरेक्टली क्या कहते हैं, जिसके अंत में 5 होगा ना, उसका वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में 25 हमेशा आएगा, 100% 25 हमेशा उसके पीछे आएगा,
ठीक है ना। तो ये 25 तो 100% इसी जगह स्थिर रहेगा जो लास्ट में रहेगा। अब बचे आगे 4, तो क्या करते हैं, जो नंबर है उसमें गुणा करते हैं नंबर से एक अगला उसका गुणा करते हैं। जैसे नंबर है 4 के एक आगे करेंगे तो कितना होगा 5, 4 पंजे 20, ये आपका स्क्वायर। ज़्यादातर सब लोगों को ये ट्रिक तो पता ही होगी। तो ऐसे ही आपको जैसे 55 का निकालना है, 55 का स्क्वायर, तो 25 तो लास्ट में आएगा, और एक 5 नंबर जो ये बचा और इसके अगला छठवां, 5 छेंगे 30। इसी प्रकार अगर 35 का निकालना है तो कितना होगा 25, 3 का अगला 4, 4 तिया 12। इसी प्रकार अगर 65 का निकालना है तो निकालिए। 65 का जैसे 25 तो आएगा ही आएगा, और 6 के अगला 7, 7 छेंगे 42, 25। तो इस प्रकार से आप निकालना है। आपको अब होमवर्क में देता हूँ 95, 85, 75, 15, 25 और 105, 115, ये आपको सब होमवर्क में निकालने हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला ट्रिक लेके आ रहा है। अब जो हम बता रहे हैं ट्रिक अपनी अगली आ रही है, जो 2 डिजिट में हर कैसी भी कोई भी हो कहीं भी हो 2 डिजिट का नंबर हो हर जगह लगा सकते हैं। जैसे पहले क्या करते थे, हमारा सूत्र था a+b का होल स्क्वायर इजकल टू a² + 2ab + b²। ये था, ये हमेशा 2 डिजिट में लगेगा, ठीक है ना। आप किसी का भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट मान लो 22 का स्क्वायर लेके देखते हैं। 22 का स्क्वायर लेंगे तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे। तो इस सूत्र में फिट करके देखते हैं। मान लो क्या करते हैं, a² कितना होगा, और हमेशा पीछे से लिखते हुए आएंगे। a², 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, पीछे से 2ab, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2ab 2ab 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, पीछे से लिखते हुए आओ। अब b² का मान b कितना है 2, 2 का 4, 484, ये आपका वर्ग है, ठीक है। ये तो छोटा था। चलो एक और दिखाता हूँ, 28 का निकाल के देखो। इसे a मानते, इसे b, तो 28 का मानेंगे तो a का स्क्वायर 8 8 64 की 4 हासिल 6 को कैरी करेंगे, ठीक है ना, 6 को कैरी किया। अब 2ab, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 × 2 × 8, 2ab, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38 की 8 हासिल कैरी 3 लेंगे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 3 7, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार डायरेक्टली 36 का निकालते हैं, करेंगे इसे a, ये b, a² 36 का 6 हासिल 3 कैरी। अब 2ab, तो 2ab 6 × 18 दूनी 36 और 3 39 की 9 हासिल 3, और 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, 1296। इसी प्रकार आप कौन सा भी किसी का भी 2 डिजिट में हो किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो एक और निकाल के देखते हैं 48 का। 48 का कैसे, ये a, ये b, a² 8 8 64 की 4 हासिल कैरी 6, ठीक है ना। 8 से 32 दूनी 64 और 6 70 की कैरी 7, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 7 23, ये आपका होगा, ठीक है ना। और इसका हमने उस तरीके से बताया था 50 से कितना कम है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 कम है तो 25 में से 2 कम करेंगे तो 23 0 4। इसके साथ आज की वीडियो को हम अपना समाप्त करते हैं। आप इनमें से वर्ग निकाल के देख सकते हैं। कोई भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो ये आपका खत्म होता है। अगली वीडियो लेके आएंगे घनमूल को कैसे पहचानते हैं और घन निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।